जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के टीजीटी पीजीटी की ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों यहाँ पर हम टीजीटी और पीजीटी के लिए देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक, देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देख रहे हैं किस यूनिट में कहाँ से क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप अगर दोस्तों पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो सारी वीडियोस आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी जून की जो प्रैक्टिस सेट है वो भी हम करा रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और डिटेल्ड वाली क्लासेस भी चल रही हैं, तो वो वहाँ पे आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है भक्ति काल। भक्ति काल के अंतर्गत हमने भक्ति काल का इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्य। तो संत काव्य की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि संत काव्य में क्या क्या है जो कि महत्वपूर्ण है और हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, भक्ति काल को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। भक्ति काल है उसे दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। पहला है निर्गुण शाखा और दूसरा है सगुण शाखा। अब निर्गुण शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है। निर्गुण शाखा को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा में बांटा गया है। उसी प्रकार सगुण शाखा को भी दो भागों में बांटा गया है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। इस प्रकार भक्ति काल को सबसे पहले निर्गुण शाखा और सगुण शाखा में बांटा गया है। फिर निर्गुण शाखा को दो उप शाखाओं में बांटा गया है, जिसका नाम है ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक उसी प्रकार सगुण शाखा को भी दो उपशाखाओं में बांटा गया है, जिसका नाम है रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। अब ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि जो हैं वो हैं कबीरदास। प्रश्न पूछता है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है। अगर वहाँ पे नाम कबीरदास का आता है तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। इस शाखा के अन्य प्रसिद्ध कवियों में नानक, संत रैदास जिन्हें रविदास कहते हैं, दादू दयाल, मलूक दास, धर्मदास तथा सुंदर दास हैं। किस शाखा के? ज्ञानाश्रयी शाखा के। और प्रमुख कवि कौन है? प्रमुख कवि हैं कबीरदास। ठीक है। निर्गुण संत कवियों में, निर्गुण जो संत कवि हैं उसमें सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? सुंदर दास थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित सुंदर दास जी थे। कहते हैं कि अपने नाम के अनुरूप ये अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित होती थी। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित्त और सवैये भी रचे हैं। उनके काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब हुआ है और उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुंदर विलास। रज्जब, धर्मदास एवं दादू दयाल निर्गुण संत कवि हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है सुंदरदास की। उनका जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वो है सुंदर विलास। ठीक है, सुंदर विलास इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। और ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन है। तो याद रखिएगा सुंदर दास जी की बात हो रही है अगर ऐसा पूछता है तो। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है। निर्गुण संत काव्य धारा को क्या कहा है? निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहते हैं। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं। अतः निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि कहा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास हैं। संत काव्य के प्रमुख कौन है? कबीरदास। प्रवर्तक कौन है? कबीरदास। रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूक दास आदि ज्ञान मार्गी शाखा के
प्रमुख कवि हैं। अब एक चीज है कि हर्डेवाड़ी एवं अंगवधू, ये प्रश्न पूछा गया था कि हर्डेवाणी एवं अंगवधू किसकी वाणी के संकलन है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा था। ऑप्शन में था सुंदरदास, दादू दयाल, मलूक दास और कबीर दास। तो वहां पे जो सही है वो है दादू दयाल। हरडे वाणी एवं अंगवधू दादू दयाल की वाणी के संकलन है। दादू की वाणी को संकलित करने का कार्य सर्वप्रथम उनके शिष्यों ने किया था। शिष्यों में कौन थे? संत दास एवं जगन्नाथ ने, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने हरडे वाणी रखा था। रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधू के नाम से संकलित किया है, ठीक है। कौन? रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधू के नाम से संकलन किया है। अब बात करते हैं किस कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा, किसी कवि को, हाँ, जो इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में है कि किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ठीक है। मतलब ये अगर किसी के बारे में लिखें तो समझ लो वो उसकी प्रतिष्ठा के बारे में लिखते हैं तो उनका बखान होता है, और अगर नहीं लिखते हैं तो उसकी वैल्यू उतनी, उस कवि की वैल्यू उतनी नहीं रह जाती है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। लेकिन उन्होंने जहां तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं लिखी हैं, वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझा है। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा है और इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखता। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास, सूरदास और जायसी पर बहुत सारी समीक्षाएं लिखी हैं, लेकिन कबीर को के ऊपर इन्होंने एक भी समीक्षाएं नहीं लिखी हैं। इनका सिर्फ इतिहास के तौर पे ही बखान किया है, उल्लेख किया है। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा क्या थी? पंचमेल। विचार भी क्या थे? पंचमेल। प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रखर थी, पर उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी है, लेकिन कवित्व भी है, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा। मतलब उनकी जो भाषा थी उसको पंचमेल कहा, विचार भी उनके पंचमेल कहा, लेकिन कहा कि जो उनकी पंक्तियों में, उक्तियों में विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा नहीं माना। कवित्व भी है, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा, ठीक है। फिर है कि अब एक चीज और देख लेते हैं कि किस काव्यधारा के प्रमुख कवियों, इस पर बहुत प्रश्न पूछता है। जैसे कि एक प्रश्न पूछ लिया कि कबीर का संबंध किस काव्यधारा से है, ठीक है। तो कबीर का संबंध जो है वो ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। किससे है? ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। अब एक चीज और देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को मुख्यतः दो शाखाओं में, सगुण एवं निर्गुण में बांटा, और फिर पुनः इनके दो दो भेद किए। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो भक्ति काल को निर्गुण और सगुण काव्य धारा में बांटा गया है। फिर निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रयी, जिसके प्रमुख कवि हैं कबीर, प्रतिनिधि कवि कहलाते हैं, ठीक है। कबीर किसके? ज्ञानाश्रयी शाखा के। फिर निर्गुण को ही प्रेमाश्रयी शाखा में बांटा गया है, जिसे सूफी काव्य कहते हैं, जिसके प्रमुख कवि हैं, मतलब प्रतिनिधि कवि, मलिक मोहम्मद जैसी। उसी प्रकार फिर एक है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति को दो भागों में बांटा गया है, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी शाखा के जो प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और कृष्णाश्रयी शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं सूरदास जी। तो इस प्रकार से ये याद रखिएगा, इसमें से एक न एक प्रश्न पूछता ही पूछता है। फिर है सधुक्कड़ी भाषा। सधुक्कड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, उसे सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। संतजन भ्रमणशील प्राणी थे, अतः उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जहां जहां उन्होंने भ्रमण किया है। इन संतों के काव्यों में ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रयोग हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी
तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि पंचमेल खिचड़ी किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या कहा है। या फिर ये प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी भाषा किस कवि की भाषा को कहा है। तो याद रखिएगा कबीर की। और दूसरा है कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है। तो श्याम सुंदर दास ने। फिर या इसी प्रश्न को दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी किसकी भाषा को कहा है। तो कबीर की भाषा को कहा है। फिर अगला है कि यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था। निर्गुण और निराकार ब्रह्मा भक्ति या प्रेम का विषय नहीं माना जाता। ये कथन है, कथन के तौर पे पूछा जाता है। फिर है कि अक्षर ब्रह्मा के परम साधक कबीर दास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया। मतलब वो पढ़े लिखे नहीं थे, अक्षरों का ज्ञान नहीं था। ठीक है, मतलब कहते हैं कि मैं कागज तो छुआ नहीं हूँ, कलम को तो हाथ भी नहीं लगाया हूँ। तो इससे तात्पर्य है कि उन्होंने किसी भी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया। कबीरदास की कुछ उक्तियां हैं, जैसे कि तुम जिनी जानो गीत है, यहू निज ब्रह्म विचार। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। दुल्हिन गावहूँ मंगलाचार, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। नानक पंथ के प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव। 1469 से लेकर के 1538 ईस्वी इनका समय है। इनका जन्म लाहौर के निकट राई भाई की तलवंडी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था कालूचंद तथा माता का नाम था तृप्ता। इनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब नाम से प्रख्यात है। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा पुत्रों का नाम श्रीचंद और लक्ष्मीचंद था। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। नानक पंथ के प्रवर्तक हैं गुरु नानक देव। नानक ने अनेक पदों की रचना की जो ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। जपुजी, आसा दीवार, रही रास तथा सोहिला इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ये था दोस्तों संत काव्य के बारे में हमने पढ़ा। अब आगे हम इसी तरीके से अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा सूफी काव्य, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे संत काव्य को कंप्लीट किया महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।